हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के लिए पाठ्य पुस्तक जो बच्चे 2025 में गए हैं 10 में, ठीक है? 9 से 10 में गए हैं, यानी कि उनका पेपर 2026 में होने वाला है, ठीक है? तो उन्हीं बच्चों के लिए ये सिलेबस है। तो अपना सिलेबस जान लीजिए कि आपको गणित के पाठ्यक्रम में आपको क्या-क्या पढ़ने हैं, ठीक है? तो आपका सिलेबस में आपको गणित के सिलेबस में क्या पढ़ना है 2000 किसके लिए 2026 बोर्ड के लिए, ठीक है? तो आपको सिलेबस जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना सिलेबस आप लोग को जान लेना है, ठीक है? चलिए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं 24-25, ठीक है? अभी दिखा रहा है 26, वो 25-26 हो जाएगा, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, पुराने वाले किताब से ही अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। जैसे ही नई किताब आ जाएगी, अगर कुछ उसमें बदलाव होते हैं तो आपको वो भी क्या किया जाएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है? कि कौन सा चैप्टर में क्या बदलाव है, उन सभी को बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है? चलिए, विषय सूची, ठीक है? इसमें देखिए आपको क्या-क्या पढ़ना है। पहला आपका इसमें आ जाता है, देखिए, ठीक है? पहला आपको पढ़ना है पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएँ, ठीक है? वास्तविक संख्या में आप क्या पढ़ेंगे? जैसे एलसीएम निकालना, एलसीएम, एचसीएफ, अंकगणित के आधारभूत परिमेय, ठीक है? अपरिमेय संख्या जैसे आपको मिल जाता है √3 में, इसको सिद्ध करिए क्या यह एक अपरिमेय संख्या है? तो इन सभी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। भूमिका मिलेगा, अंकगणित के आधारभूत परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण। तो यही 2 टॉपिक आपको मिलेंगे तो पहले चैप्टर में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है? चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा? बहुपद के शून्यक। आपको द्विघात बहुपद दिया जाएगा, त्रिघात बहुपद, ठीक है? रैखिक बहुपद। तो इसमें आपको पढ़ना होगा बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, यानी कि उनका गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है? द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है? किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, और उसका मतलब जांच कैसे किया जाता है कि हमारा गुणनखंड सही है या गलत है, ठीक है? तो इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जो है, 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर का मतलब यहाँ पर क्या है? चलिए आपको बताते हैं, ठीक है? 2 चर का यहाँ पर मतलब है, जैसे हो गया x, y, ठीक है? x, y, ये इसमें 2 चर है, तो इसी प्रकार से आपको ऐसे मिलेगा x प्लस y बराबर 10, और दूसरा कुछ मिल जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 10। इस प्रकार से मिलेगा 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है? जिससे आपका क्या होगा, तो ये आपका आपके काम आने वाला है, ठीक है? तो इसमें आपको क्या पढ़ाना है? रैखिक समीकरण का ग्राफी विधि से हल। आपको ग्राफ वाला आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? ग्राफी विधि से आपको यहाँ पर आपको इसका देखने को मिलेगा, ठीक है? उसके बाद एक चर में रैख समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि। इसका बीजगणित विधि भी होता है, ठीक है? जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो इसमें आपको नई वाली किताब में 2 विधियाँ दिया गया है। कोई भी बदलाव होगा तो आपको जल्द ही इसको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ने हैं द्विघात समीकरण। कि द्विघात समीकरण होता क्या है? गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण को कैसे आप गुणनखंड द्वारा इसको हल कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है मूलों की प्रकृति निकालने के लिए पूछता है, ठीक है? कि मूलों का प्रकृति क्या होता है। इसके बाद चैप्टर 5 में मिलेगा समांतर श्रेणियाँ। इसमें आपको समांतर श्रेणी पढ़ना है, एपी का नवां पद, एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी कि 3 टॉपिक इसमें आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा त्रिभुज, ठीक है? त्रिभुज में क्या पढ़ना है? समरूप आकृतियाँ, त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, ठीक है? 3 इसमें 3 प्रश्नावली आपको यहाँ पर देखने को इसमें मिल जाएगा, ठीक है? तो डिटेल में सभी चीज़ें को पढ़ा जाएगा। इसके बाद है आपका 7 नंबर पे आपका है, ठीक है? 7 नंबर पे क्या है आपका? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है? निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ना है? दूरी सूत्र, यानी कि जो d बराबर होता है,
ठीक है, डी बराबर होता है अंडर रूट में ये होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ठीक है, y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो ये आपको देखने को मिले विभाजन सूत्र मिलेगा, ठीक है, x x बार वाला जो मिलता है, ठीक है, x1 m1 इस प्रकार का, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीजें आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका त्रिकोणमिति के परिचय। तो इसमें आपको त्रिमूर्ति अनुपात याद करना पड़ेगा सभी, कुछ विशिष्ट कोणों का त्रिमूर्ति अनुपात, और इसमें सर्वसमीका आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 8 की कहानी, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें ऊंचाई और दूरी केवल आपको पढ़ना होगा। उसके बाद मिलेगा वृत्त, इसमें पढ़ना है वृत्त की स्पर्श रेखा और एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक है। तो दो चीजें आपको, दो प्रश्नावली इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपको पढ़ना है, देखिए इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल एक ही पढ़ना है, दो प्रश्नावली इसमें देखने को आपको मिलेगा। और अगला है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, जिसमें ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन, दो चीजें आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 आपका मिलेगा प्रायिकता, ठीक है, सांख्यिकी, जिसमें वर्ग के आंकड़ों का मध्य, बहुलक और माध्यक, जिससे आपको 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं पेपर में, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका एक लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, जिसमें प्रायिकता पढ़ना एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो एक ही प्रश्नावली इसमें देखने को मिलेगा, एक दो प्रश्नावली। तो यहाँ से आपका जो सिलेबस होता है गणित का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इतना आपको क्या करना है, 14 अध्याय आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अपने पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी भी मदद हो, गणित पढ़ने में कोई भी समस्या ना हो। पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों के पास शेयर करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। चलिए, आपको जो क्लासेस है वो 15 तारीख से, यानी कि होली के बाद 15 मार्च से आपको प्रोवाइड डेली क्लासेस आपको मिलती रहेगी, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।